अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फरहान अहमद ख़ान। आई एम योर फॉरेक्स एनालिस्ट फ्रॉम फॉरेक्स प्रीडेटर। तो कल की बात कर लेते हैं। 19 दिसंबर को मैंने आप लोगों को कुछ बाय के लेवल दिए थे और समझाया था कि मार्केट अभी बुलिश स्ट्रक्चर में है, तो आप लोग जो है वो अभी सेल फाइंड आउट नहीं करें। ठीक है, क्योंकि जब मार्केट के अंदर जो है वो मंथली भी जो है वो बुलिश हो, वीकली भी बुलिश हो और डेली भी बुलिश हो, तो आपको ज़्यादातर अपॉर्चुनिटी जो देखनी चाहिए वो बाय के अंदर देखनी चाहिए, ना कि सेल के अंदर देखनी चाहिए। तो कल के जो मैंने लेवल, आप कल मेरी वीडियो उठा के देखें, उनमें मैंने आपको लेवल कुछ मार्कआउट किए थे। एक हमारा जो लेवल बन के आ रहा था वो 23 का लेवल आ रहा था और दूसरा लेवल बन के आ रहा था 2000 तकरीबन 15 का। ठीक है, तो ये दो लेवल मैंने आपको दिए थे। मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट जो है वो इन लेवल्स पे आपको सुबह में मिले तो आप यहाँ से बाय की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और आप इसको जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। तो कल मार्केट ने जो है वो क्या किया कि कल मार्केट सुबह में तकरीबन जो है वो अपना 21 के एरिया पे आई और हमने यहाँ पे एविडेंस फाइंड आउट किया। एविडेंस फाइंड आउट करने के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, तो हमें यहाँ पे जो है वो एविडेंस मिला कि जब मार्केट नीचे की तरफ आई, यहाँ से एक डॉजी बनी है, हम इसको स्पिनिंग टॉप भी कहते हैं, हैमर भी कहते हैं। हमने अपने लेवल से एक बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट की और हमारा पहला टीपी जो था वो तकरीबन 45 और 48 का एरिया बताया था और मार्केट ने एग्जैक्टली इस एरिया पे जाके जो है वो इस एरिया को रिस्पेक्ट दी है। तो बात कर लेते हैं कल के एरियाज के हवाले से। तो अभी फिल वक्त मैं अपने चार्ट पे से तमाम चीज़ें जो है वो रिमूव कर रहा हूँ ताकि जो न्यू लोग हैं जिनको नहीं इतनी समझ, उनके लिए आसानी हो जाए। मैं अपनी वीडियोस में कोशिश करता हूँ कि आसान से आसान जो है वो चीज़ें करके आपको समझाऊं, ताकि जो एक नया बंदा जो कि इस मार्केट और इस फील्ड के अंदर आया है तो वो भी इस चीज़ से जो है वो फ़ायदा उठा सके। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर है, तो हमें फिलवक्त जो है वो सेल से ज़्यादा बाय के एरियाज देखने हैं कि हम गोल्ड को जो है वो बाय कहाँ कहाँ तक जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ से कर सकते हैं, सॉरी। तो अब कल की बात कर लेते हैं। कल है 20 दिसंबर और 20 दिसंबर को मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास कोई फंडामेंटल न्यूज़ मौजूद ना हो। तो हम चल जाते हैं, इसके लिए हम फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कल हमारे पास जो है वो फंडामेंटल्स कौन कौन से मौजूद हैं मार्केट के अंदर। तो ये आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कल है वेडनेसडे वाला दिन और हमारे पास कोई यूएसडी को लेके ख़ास फंडामेंटल जो है वो मौजूद है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो है वो कल 20 दिसंबर के दिन कोई ऐसा, हाँ, यहाँ पे हमारे पास 8 बजे जो है वो सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है। इस टाइम पे आप लोग मोहतात होकर ट्रेड करें। मैं तो ये मशवरा देता हूँ कि आप लोग जो है इस टाइम पे ट्रेड ना करें, मार्केट को जो है वो संभलने दिया करें। उसके बाद जो एरियाज बन रहे हों उस एरियाज पे आपको रिजेक्शन दिखे या कोई ऐसे एविडेंस दिखे तो उस पर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, क्योंकि न्यूज़ टाइम में मार्केट काफ़ी वॉलीटिलिटी का शिकार होती है और जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो वोलेटाइल मार्केट हो जाती है। इसमें काफ़ी लोग जो है वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। ठीक है, तो जो कंसेंसस है वो कंसेंसस के मुताबिक जो है वो रीसेंट जो प्रीवियस थी वो 102 थी और कल जो है वो इससे ज़्यादा आने की एक्सपेक्टेशन है। तो जो कि जो है वो डॉलर के लिए अच्छी साबित हो सकती है। अगर कल का डाटा इससे, इसके बराबर, इसके जितना अगर है जो है वो आ जाता है या फिर इससे जो है वो ज़्यादा आ जाता है, तो ये एक नेगेटिव फैक्टर होगा गोल्ड के लिए और गोल्ड कल जो है वो नीचे का रुख तैयार कर सकता है इस डाटा के पॉजिटिव आने पे, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग होगा और गोल्ड जो है वो फिर वीक होगा। ठीक है, और अगर डाटा इस एक्सपेक्टेशन से या प्रीवियस जो जो हमारा रिपोर्ट आई थी उससे कम आ जाता है
तो फिर ये जो है वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा और डॉलर के लिए नेगेटिव होगा, और DXY नीचे जाएगा और गोल्ड फिर ऊपर जाएगा। तो कल के जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं हम देख लेते हैं कि हमें जो है वो कहाँ कहाँ से बाय और कहाँ कहाँ से सेल तलाश करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको एरिया मार्कआउट कर देता हूँ कि हमारे पास जो पहला एरिया निकल के आ रहा है बाय के लिए, वो एक एरिया हमारे पास जो है वो ये निकल के आ रहा है। ठीक है, एक एरिया हमारे पास ये निकल के आ रहा है। दूसरा एरिया अगर हम देखते हैं बाय के लिए, तो हमारे लिए क्या सूटेबिलिटी होती है हो जो हम जो है वो यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो ये एक हमारे पास जो है वो एक एरिया हमारे पास निकल के आ रहा है 2029 का, और एक एरिया हमारे पास बाय के लिए निकल के आ रहा है 2033 का। ठीक है, अगर मार्केट जो है वो कल रिट्रेसमेंट लेती है और नीचे की तरफ आती है, तो आप यहाँ से अपनी जो है वो बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और उसका अगेन जो हमारा TP होगा वो 45 से 48 का एरिया हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको जिस तरीके से बताया था कि जो है वो गोल्ड एक जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि बुलिश पीनट फॉर्म कर रहा है, तो अगर हम उस बुलिश पीनट को नज़र में रखते हैं तो हम जो है वो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि मैंने रिमूव कर दिया था ये। ठीक है, तो एक ये एरिया मैंने जो है वो आपको बताया था कि ये एक बुलिश पीनट की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, और जो है वो उसका ब्रेकआउट हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रेकआउट हो चुका है। अच्छा, अब ये देखें कि मैंने अभी जो लेवल यहाँ पे आपको बताया बाई के, वो सिमिलर है, सेम लेवल जो है वो बन के आ रहे हैं यहाँ पे, कि मार्केट जो है वो अगर हम बिलफर्स बोलते हैं कि मार्केट जो है वो कल नीचे आती है और रिट्रेसमेंट लेती है, तो हमारे पास जो एरिया निकल के आ रहे हैं ये एरिया निकल के आ रहे हैं। ठीक है, और जो है वो फिर ऊपर से जो हमारे पास एरिया निकल के आ रहा है, वो ऊपर से एरिया हमारे पास निकल के आ रहा है। मैं ऊपर के एरियाज भी मार्कआउट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास ऊपर का एरिया निकल के आ रहा है, वो हमारे पास एक एरिया निकल के आ रहा है, ये तकरीबन लगा लें तो 56 का, और मैंने 58 का एरिया आपको पहले बताया था कि अगर आप बाय उठा रहे हैं तो यहाँ तक अपनी ट्रेड को होल्ड रखें, तो आपको ये एरिया भी जो है वो TP2 के तौर पर जो है वो मिल सकता है। ठीक है, तो अब जो है वो देखना हमें क्या है कि अगर मार्केट जो है वो इस एरिया पे आती है, ठीक है, और यहाँ से अगर हमारे पास कोई ऐसी इंडिकेशन या बेरिश इंगल्फिंग फॉर्म होती है, तो फिर हम जो है वो अपनी सेल की ट्रेड को प्लान करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी गोल्ड के मामलात को देख के ऐसा नहीं लगता कि गोल्ड जो है वो इतनी जल्दी जो है वो नीचे का रुख अख्तियार कर लेगा। मंथली क्लोजिंग, ईयरली क्लोजिंग करीब है। आप लोगों को पता है कि मंथली क्लोजिंग और वीकली क्लोजिंग जब करीब होती है तो ये मार्केट को कहीं भी घुमा देते हैं। हो सकता है कि मार्केट जो है वो इस एरिया तक जाए और फिर यहाँ से जो है वो रिजेक्शन लेके फिर दोबारा से जो है वो मार्केट नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है, 2000 के एरिया तक, और ईयरली और वीकली क्लोजिंग हमें देखने को मिले 2000 के एरिया पे। ठीक है, तो हर चीज़ को बड़े मोहतात होकर आपने ट्रेड करना है। फिलहाल हमारे पास ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड की काली कहानी है। गोल्ड बुलिश हुआ है। ठीक है, हमें बाइस तलाश करनी है। सेल हम उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक हमारे पास एक से दो हमें डेली की कैंडल इंडिकेट ना कर दे कि मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड रिवर्स करने वाली है। तो मैंने जिस तरीके से कल आप लोगों को बताया था कि आप 16 से जो है वो 23 के एरिया से अपनी बाय को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड ने जो है वो हमारे एरियाज़ को रिस्पेक्ट देते हुए तकरीबन लगा लें तो 180 पिप का जो है वो हमें तकरीबन जो है वो लगा लें 23 से लेके जो हमारा एरिया निकल के आया है वो निकल के आया है 2047। तो तकरीबन ये 180 से 200 पिप की जो है वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बनती है। और एसएल हमारा कितना था? एसएल हमारा जो तकरीबन जो है वो 50 टू 70 पिप का था 2015 का। ठीक है, तो हमें करना कल के लिए भी यही है कि मार्केट के बीच में अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है तो आपके लिए एरिया 46 का ये जो एरिया है ये एक अच्छा एरिया है। मार्केट यहाँ पे आती है, छोटा सा स्टॉप लॉस दें, 52 का स्टॉप लॉस दे के जो है वो आप यहाँ से सेल करें और जो है वो स्कैल्पिंग लेके, स्कैल्पिंग का तरीक़ेकार तो आपको पता होगा, 30 टू 40 पिप्स आपका प्रॉफिट गेन हो, आपने ट्रेड अपनी क्लोज कर देनी है।
बाय उठाने के लिए आपने इस एरिया का वेट करना है। मार्केट जब इस एरिया पे आ जाती है, इस एरिया पे आने के बाद अगर हमारे पास कोई 1 आवर के टाइम फ्रेम में कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो आपने दोबारा से 34 के एरिया से बाय करना है। और फिर जो है वो हमारा टीपी क्या होगा, पहला टीपी वही होगा हमारा 45-48 का एरिया, और दूसरा टीपी हमारा क्या होगा, दूसरा टीपी होगा 2055 से 2058 तक का एरिया। ठीक है, तो यहाँ से फिर अगर हम जो है वो देखेंगे कि कहानी क्या बनती है, अगर यहाँ से हमें कोई रिजेक्शन मिलती है या फिर कोई ऐसी इंडिकेशन मिलती है जो कि हमें जो है वो सेल की इंडिकेट करे 1 आवर के टाइम फ्रेम में या 4 आवर के टाइम में, कोई बेरिश इंगल्फिंग मिलती है या कोई ऐसी डॉजी मिलती है, तो फिर हम जो है वो सेल की तरफ देखेंगे, अदरवाइज हम सेल की तरफ नहीं देखेंगे। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट जो है वो कल ये सिचुएशन भी क्रिएट कर दे कि मार्केट यहाँ पे आए और इस एरिया को ब्रेक कर दे। ठीक है, इस एरिया को ब्रेक कर दे तो आपने करना क्या है, मार्केट को नीचे जाने देना है। ठीक है, तकरीबन लगा के 2024 से 25 के एरिया पे जाने देना है। कोई भी H4 या H1 की कैंडल 2030 या 2028 के एरिया से नीचे क्लोज हो जाती है, फिर हमने दोबारा से जो है वो 33-32 का वेट करना है और सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, नीचे से हमारा टारगेट होना चाहिए 2016 और 15 का एरिया। ठीक है, हर चीज़ को लेवल और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से लेके चलेंगे तो इस मार्केट के अंदर कभी भी आप लॉस नहीं करेंगे। लेवल्स मैंने आपको जो है वो प्रोवाइड कर दिए हैं 20 दिसंबर के। हैव अ सेफ ट्रेड, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं इसी तरीके से आप लोगों की जो है वो डेली गोल्ड की फोरकास्ट बनाता रहूँगा। अगर आपका रिस्पांस अच्छा आएगा तो फिर मैं और चीज़ों पे भी वर्किंग करूँगा। इंशाल्लाह मिल के कमाएंगे, क्योंकि इसी में बरकत है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आपका दोस्त फरहान अहमद खान। अल्लाह हाफ़िज़।